और खुल के बात करते हैं, मर्द की तरह बात करते हैं। कभी कभी आदमी किसी से जब बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगता है, प्यार करने लगता है, तो आदमी सोचता है चाहे वो प्रेम माँ से हो, प्रेमिका से हो, पत्नी से हो, बहन से हो, जब ज्यादा प्यार हो जाता है तो आदमी सोचता है कि हम बहुत कुछ बोले, लेकिन वो भाव आवेश में बोल नहीं पाता है। वैसे ही कुछ स्थिति मेरी भी है। कहते हैं कि खत लिखूं तो क्या लिखूं, आरज़ू मदहोश है, खत पे आंसू गिर रहे और कलम खामोश है। कहना बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन शब्द जो है प्रेम की खातिर निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जिस लड़ाई को मैंने शुरुआत किया था, गरीबों के हक की आवाज को बुलंद करने का काम, सामाजिक न्याय को लाने का काम और बाबा साहब के आदर्श और विचार को स्थापित करने का काम, वो आज बाबा साहब की इस आदम का प्रतिमा को देखकर और बाबा साहब के चाहने वाले लोगों के उत्साह उमंग को देखकर लगता है कि मेरी जो 30-32 साल की लड़ाई थी, वो लड़ाई कहीं ना कहीं परवान चढ़ने लगी है। क्योंकि हमने तो बाबा साहब को आदर्श माना है, सामाजिक न्याय की बात की है। हमने कभी किसी के हक अधिकार को लूटने और छीनने नहीं दिया। जब कभी भी गरीब की बात हुई तो हमने जो है पुलिस की मार खाना पसंद किया, जेल जाना पसंद किया, लेकिन गरीब के हक अधिकार से उसको वंचित होने नहीं दिया। बाबा साहब ने हम सबों को एक ऐसी व्यवस्था दी है जो व्यवस्था हमारे हक और अधिकार को पूरा करती है। हम कहना आपको चाहते हैं कि जो SC/ST का कानून है, उस कानून को भी कुछ लोगों ने तोड़ने का, कमजोर करने का साजिश रचा था, आपको याद होगा। और जब रचा था तो सबसे पहला विरोध यदि किसी ने किया तो जमशेदपुर में मैंने सबसे पहला विरोध करने का काम किया। आज भी मैं देखता हूं, इतने साल के बाद भी अभी भी एक आध ऐसा संगठन है जो संगठन हमारे विरुद्ध में भाषा बोलता है कि जमशेदपुर से छुड़वा के भगवा देंगे। हम कोई गाजर मूली हैं कि कोई बकरी का बच्चा है कि किसी का दया और दुआ पे जीवित है? किससे डरते हैं? और कौन माई का लाल है जो भगा देगा? जब हमारे इतने लोग हैं जो लोग, अरे आपके पास तो अर्थिंग का तार है और मेरे पास तो 440 का करंट है। आप अर्थिंग में चल रहे हैं और इतना गोली निकल रहा है और हमारा पास 440 का करंट है। एक बार छुइएगा तो झटका नहीं लगेगा, राखे कर देगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण केवल हमको जब लोग आए और मुझसे कहा कि बाबा साहब की प्रतिमा लगानी है, हमने कहा कि बिल्कुल मजबूती से लगाइए। और हम आपको बताते हैं,
ठाकुर जी का भी प्रतिमा लगाएंगे। हम कभी किसी महात्मा और पुरुषों में भेद नहीं करते, लेकिन हमको हमारे अधिकार से यदि कोई वंचित करेगा तो हम अधिकार से अपना वंचित होने वाले लोग भी नहीं हैं। और खुल के बात करते हैं, मर्द की तरह बात करते हैं। कोई गीदड़ और कमजोर नहीं है कि बात जो है छुप छुप के करने वाले लोग नहीं है। सुबह कल आता है और सुबह बोलता है कि पन्ना गुप्ता को बेहोश कर देंगे, और शाम को फोन करके बोलता है भाई जी गलती हो गई बा, माफ कर दीजिए। अरे ये कौन सा गलती? हमने कहा क्या आप गलती किए हैं? अरे आपने तो हमारे बाप दादा परदादा को भी गाली दिया है, तो आप हमको भी दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना हमको गाली दीजिएगा हमारे लोग उतना सॉलिड हो जाएंगे, उतना लोग मजबूत हो जाएंगे। इसलिए ये गरीब के हक की आवाज बुलंद करने वाले महानायक महायोद्धा की आज मूर्ति का अनावरण है, तो ये महानायक के लोगों को समझना होगा कि हम किसके वंशज हैं, किसकी संतान है, किसके विचारधारा में जीते हैं, कौन हमारा महानायक है। किस महानायक ने हमको हक और अधिकार के साथ ये समझाया है कि किसी से कमजोर नहीं है हम, किसी के आश्रय पर नहीं है हमको दया का मत ये समझो, हमको कोई किसी के ऊपर कोई हमारे लोगों पर तरस मत खाओ। हम भी वही दो हाथ दो पैर के इंसान हैं जो तुम दो हाथ दो पैर के इंसान हो। मैंने एक बार कह दिया कि हिंदू धर्म कर्मकांड में ब्राह्मण भाई के बिना नहीं होता हिंदू धर्म कर्मकांड, और हमारे नाई भाइयों के बिना भी नहीं होता है, हमारे रजक भाइयों के बिना भी हिंदू धर्म कर्मकांड, तीन लोगों के बिना धर्म कर्मकांड पूरा नहीं होता है। तो तीनों लोगों में सबसे ज्यादा मंत्र वगैरह पढ़ता है तो हमारा ब्राह्मण भाई पढ़ता है, तो उसको जो है 50 रुपया मिलना चाहिए, 7 रुपया मिलना चाहिए, 70 रुपया मिलना चाहिए, 80 रुपया मिलना चाहिए, लेकिन 20 रुपया तो हमारा नाई और रजक भाई को भी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? 10 रुपया तो उसको मिलेगा 2.5 रुपया और एक को मिलेगा 95 रुपये। कैसे चलेगा बताइए? ये बोल दिया तो बहुत लोगों के पेट में दर्द हो गया, बोलता पन्ना गुप्ता गलत बात करता। अभी कल भी पत्रकार लोग यही लिखेगा, हम जानते हैं, लेकिन यही लिखेगा और हमें यही बोलेंगे। हमको किसी जात धर्म से झगड़ा नहीं होता, लेकिन हमको इस बात का दुख जरूर होता है कि हमारे लोग उम्र में बड़े, पढ़ाई लिखाई में बड़े और विद्वता में बड़े, और हमारा बुजुर्ग आदमी बैठा है और कोई नया लड़का जो राइफल बंदूक लेकर आएगा और हमारा बुजुर्ग को उठाकर उसको बिठा देगा, तो वहां तो विरोध हो जाएगा, वहां तो हक अधिकार की बात हो जाएगी। और यदि वो हक अधिकार आपके अंदर नहीं जगता है तब आप बाबा साहब को मत पूछिए, मत मानिए। और यदि वो हक अधिकार आपके अंदर जगता है और आप जो है उस हक और अधिकार को कि हमारे उम्र में ज्यादा लोग, विद्वता में ज्यादा लोग, पढ़े लिखे लोग, लेकिन हमारे लोग क्या हैं? सीधे साधे सरल लोग हैं, छल कपट नहीं जानते हैं, तो उसको उठा दीजिएगा और दूसरा को बैठा दीजिएगा, चलेगा। यही तो लड़ाई है और यही तो सामाजिक न्याय है, और यही बात तो हम कहते हैं। तो इसमें कोई बुरा बात करते हैं, अब बोलिए उसमें लोगों को पेट में दर्द होता है, बोलता है कि बन्ना गुप्ता नहीं, बन्ना गुप्ता को भगा देंगे। अरे भैया हम भागेंगे कहाँ? अरे पार्वती घाट में तो मेरे पिताजी जले, माँ जली, उसी में तो हमको भी चलना है जी। कहीं दूसरे जगह जाके चलेंगे कि हम जाके वहां आड़े छपरा में चले जाएंगे? बताइए, गजबे बात कर रहा है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण नहीं हुआ है, आपके मन में, आपके स्मृति में अपने हक अधिकार को मजबूत करने की बात हुई है। और ठीक कहा है हमारी छोटी बहन ने, कुसुम पूर्ति जी ने, कि महिलाओं को भी हक अधिकार बाबा साहब ने दिया है। बाबा साहब ने जो कानून बना के दिया, ये आईपीसी सीआरपीसी इतना मजबूत कानून है
ये आईपीसी सीआरपीसी में हम लोगों के अधिकार सुरक्षित है, SC ST में हमारे अधिकार सुरक्षित है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं आपको ये विश्वास देता हूं कि जो बाबा साहब के अनुयायी हैं वो हमारे भाई हैं। रात 12 बजे भी बन्ना गुप्ता की जरूरत पड़ेगी, रात 12 बजे भी आपके लिए खड़ा होगा। वहां स्वास्थ्य मंत्री नहीं, आपका भाई बेटा परिवार बनकर खड़ा होगा। सभी लोगों को बहुत धन्यवाद। जोर से बोलिए बाबा साहब अम्बेडकर की जय हो। जय 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 भीम। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।